जंगल में कुछ जानवर खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन्हें जोर जोर से धप धप की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो जंगल में बड़ा तूफान आ रहा हो। तब सभी जानवर आवाज की दिशा की ओर देखते हैं और फिर जो वो देखते हैं उसे देख कुछ जानवर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके जंगल में एक विशाल शेर आ पहुंचा। वो शेर बहुत विशाल और बहुत गुस्से में था और वो इसी गुस्से में जंगल के कुछ जानवरों को अपने पैरों तले नोच डालता है और कुछ जानवर वहां से डरकर भाग जाते हैं और सीधा महाराज रुद्र के पास जाते हैं। महाराज महाराज, लगता है अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा महाराज। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ बताओगे भी? महाराज, कहीं से हमारे जंगल में एक विशाल शेर घुस आया है और उसने गुस्से में कुछ जानवरों को मार भी डाला है महाराज। तुम जाकर चील को खबर करो कि सभी जानवरों को एक खुफिया सुरंग के अंदर ले जाए। जाओ जल्दी से। रुद्र शेर भी जब उस विशाल शेर को देखता है तो वो भी दंग रह जाता है। आखिर रुद्र की इस विशाल शेर से क्या दुश्मनी थी जो वो इतने गुस्से में जंगल में तूफान लेकर आया। दरअसल कुछ सालों पहले वृंदावन जंगल में रुद्र शेर और एक बंटी बाघ भी रहता था। अभी तक कोई जंगल का राजा नहीं था, लेकिन बंटी खुद को ही जंगल का राजा बनते हुए देखना चाहता था। एक बार बरसात के मौसम में बारिश शुरू हो गई और वो बारिश लगातार 10 दिन तक बरसती रही, जिसके चलते जंगल में बाढ़ आ गई। तब बंटी जंगल छोड़कर भाग गया, लेकिन रुद्र ने जल्दी से कुछ कश्तियां मंगवाई और सभी जानवरों को उनमें सवार करके उन्हें जंगल से सही सलामत बाहर निकाल दिया। यह देख सभी जानवर रुद्र को बहुत दुआएं देते रहे और वो सब सुंदरबन जंगल में पहुंचकर रुद्र शेर को ही जंगल का राजा बना देते हैं। लेकिन तभी बंटी बाघ भी वहां पर आ पहुंचता है और कहता है, रुको सभी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम रुद्र को जंगल का राजा नहीं बना सकते। तुम्हारे साथ में रुद्र से पहले रहता हूँ, तो मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। मुसीबत में छोड़कर भागने वाला बुजदिल होता है, जैसे कि तुम हो। तुम मुसीबत में हमें छोड़कर भाग गए थे, लेकिन रुद्र शेर ने अपने साथ साथ हमारी भी जान बचाई और प्रजा की रक्षा करने वाला ही एक राजा होता है। तुम हमारे जंगल में रहने के काबिल नहीं हो। तब सभी जानवर बंटी को जंगल से निकाल देते हैं और बंटी गुस्से से वहां से चल देता है। जंगल का राजा मैं ही बनता, लेकिन ये रुद्र मेरे रास्ते का कांटा बनकर खड़ा हो गया। अब मैं इस रुद्र और इसकी प्रजा को चैन से जीने नहीं दूंगा। तब बंटी बाघ चलता चलता किसी दूसरे जंगल में चला जाता है। तभी वहां पर उसे वही विशाल शेर दिखाई देता है। उसे देख बंटी दंग रह जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा शेर! ये तो बहुत ताकतवर होगा। मुझे किसी भी तरह करके इसे रुद्र के खिलाफ भड़काना होगा। तब बंटी उस शेर के पास जाता है और उससे कहता है, अरे अरे महाराज, आप तो विशाल होने के साथ साथ बहुत ताकतवर भी लगते हो, लेकिन क्या तुम इस जंगल में अकेले रहते हो? नहीं, मैं इस जंगल में अपनी बेटी के साथ रहता हूँ। वो अभी बहुत छोटी है। जब से उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर गई है, वे बहुत उदास है। तुम चिंता मत करो दोस्त, आज से मैं तुम्हारी बेटी को खुश रखने की कोशिश करूंगा। बंटी विशाल शेर से धीरे धीरे दोस्ती बना लेता है और उसकी बेटी को भी कहानियां सुना सुना कर खुश रखता है। विशाल शेर भी यह देख बड़ा खुश था। एक बार विशाल शेर भोजन की तलाश में गया हुआ था, तो मौका पाकर बंटी उसकी बेटी को जान से मार डालता है और उसको मारकर रोने का ड्रामा करने लगता है। तब विशाल शेर वापस लौटता है तो अपनी बेटी को देख वो बहुत परेशान हो जाता है। बंटी, ये सब किसने किया है?
मेरी बेटी को किसने मार डाला, बताओ मुझे। दोस्त, सुंदरवन जंगल का राजा तुम्हारी बेटी का शिकार करने आया था। मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं बचा ना पाया। यह सुनकर विशाल शेर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मैं उस रुद्र शेर के जंगल को बर्बाद कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। तो ये सब उस बंटी ने रुद्र के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तब रुद्र शेर सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर खुद भी छिप जाता है। रात के समय रुद्र के पास एक सोने का घोड़ा उतरता है और रुद्र से कहता है, सुनो रुद्र, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। सोने का घोड़ा रुद्र को सब कुछ बताता है और फिर उसके बाद वो दोनों उस विशाल शेर के पास जाते हैं। सुनो शेर भाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे को किसने मारा है। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे बेटे को तुमने मारा है। नहीं शेर भाई, तुम्हारी बेटी को मैंने नहीं, तुम्हारे दोस्त उस बंटी बाघ ने ही मारा है। तब वो सोने का घोड़ा उस विशाल शेर को कुछ शक्तियाँ देता है और कहता है, सुनो भाई, तुम्हारी बेटी की मौत का कातिल जो भी है वो तुम्हें सब दिख जाएगा, बस तुम अपनी आंखें बंद करो। तब वो विशाल शेर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो उसे सब दिख जाता है जो बंटी बाघ ने उसकी प्यारी बेटी के साथ किया था। और ये सब देखकर विशाल शेर को उस बंटी पर बड़ा गुस्सा आता है। तब वो रुद्र शेर से कहता है, सुनो रुद्र शेर, मैंने गुस्से में आकर तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब उस बंटी बाघ का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तब विशाल शेर गुस्से की आग में बंटी बाघ पर जाकर जोरदार वार करके उसे जान से मार डालता है और उसका वहीं पर अंत कर देता है। उसके बाद से विशाल शेर भी रुद्र शेर के साथ जंगल में जानवरों की रक्षा करता है और वो सब खुशी से रहने लगते हैं। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है।